खैबर पख्तूनख्वा में ऑल गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अपील पर खैबर पख्तूनख्वा में ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 1200 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने पर मोटरवे कांझा पर वजन के भारी जुर्मानों के खिलाफ बतौर एहतजाज हड़ताल कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम अजला में माल बरदार गाड़ियों को गुजरने नहीं दिया जा रहा है। नौशहरा काबुल रेवर के मुकाम पर हड़ताल की क़यादत ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी हाजी सिकंदर खान कर रहे हैं और अमन हड़ताल जारी है। हाजी सिकंदर खान ने सहाफी कामरान खतर को हड़ताल के हवाले से बताया। सिकंदर खान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में डिप्टी कमिश्नर्स को वज़ीर आला का अवामी एजेंडा की गिरदान करना हवाले किया गया है। नौशहरा समेत सूबा भर में गरीब ड्राइवर्स की लाइसेंस फीस 1200 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। 20,000 रुपए देने के बाद 7 से 8 महीने तक लाइसेंस ही नहीं आता, फिर 5 महीने, फिर 5,000 रुपए रिश्वत तलब कर ली जाती है। गरीब ड्राइवर्स को तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जलीलो ख्वार कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सुबह में गरीबों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है। तब्दीली इस बार भी उल्टा आवाम के ही गले पड़ गई है। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा जहरा नूर ने STFO जहांगीरा के हमरा जहांगीरा में एक वाक़या गैर रजिस्टर्ड RE यूनिट का मुआयना किया। इस मुआयने का मकसद जंगलात की गैर कानूनी कटाई को रोकना और हुकूमती कवानीन की अमलदारी को यकीनी बनाना था। मुआयने के दौरान ये बात सामने आई कि यूनिट में लकड़ी की प्रोसेसिंग बगैर किसी कानूनी इजाजत के जारी थी। असिस्टेंट कमिश्नर जहरा नूर ने मौका पर ही यूनिट मालिकान को सख्ती से हिदायत जारी की कि 1 हफ्ते के अंदर यूनिट की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जाए और कानूनी तकाजे पूरे किए जाए। वाज़ा किया कि अगर रजिस्ट्रेशन का अमल बर वक्त मुकम्मल न किया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मीरपुर मथेलो में गैर रजिस्टर्ड जाली चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री का इंकशाफ। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा और फैक्ट्री मालिक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। फैक्ट्री को सील कर दिया गया। इस सिलसिले में सेफ्टी ऑफिसर का कहना था कि किसी को भी खाने पीने की अशिया में मिलावट या गैर मेयारी अशिया फरोख्त करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई दुकानदार गैर मेयारी या मिलावट वाली अशिया फरोख्त करेगा तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दुकान को सील कर दिया जाएगा। चुनिया से आपको बताएंगे जहां पर कंगनपुर में डाकुओं ने 2 दर्जन के करीब राहगीरों को लूट लिया। मुसामत पर इरफान अमी शहरी को कत्ल जबकि एक शहरी को शदीद जख्मी किया। कलिसगांव के करीब डाकुओं ने 2 दर्जन के करीब राहगीरों को लूटा। इरफान अमी नौजवान को फायर मार के कत्ल किया। मिर्जा अहमद को फायर मारकर जख्मी किया। 2 दर्जन के करीब राहगीरों के डाकू मोबाइल मोटरसाइकिल नकदी रकम लूट कर फरार हो गए। इल्जाम पर जख्मियों को THQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई। मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही डाकू गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। गाना से आपको बताते चलें जी, रत्तो डेरो के करीब गांव खानवा में शादी प्रोग्राम की बारात के साथ रोड हादसा पेश आ गया। 2 अफराद जाम भाग। शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। रत्तो डेरो के नवाही गांव खानवा के मकीन अजीज अहमद जरवार की बेटी की बारात कोच पर लटकाना चाह रही थी तो रास्ते में मोटरसाइकिल स्लिप होने के बायस जावेद वल्द गुलाम रसूल जवार जरवार अली वल्द अब्दुल वहीद जरवार कोच के टायर की जद में आ गए, जिसके बायस दोनों ही नौजवान मौका पर ही अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। वहाँ पर मौजूद देहाती और गड़ी खुदाबख्श भुट्टो पुलिस ने जरूरी कार्रवाई की और नौडेरो हॉस्पिटल इन्हें मुंतकिल किया। डॉक्टर की जानिब से जरूरी कार्रवाई करने के बाद लाशें वर्षा के हवाले की गयी। दूसरी जानिब दोनों नौजवानों की लाशें अपने अपने घरों में पहुंचने पर कोहराम बरपा हो गया। लाहौर में बंद रोड के मुकाम पर थाना शेराकोट की हदूद में फायरिंग दोहरे कत्ल की वारदात हुई। इत्तला मिलने पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑपरेशंस जाए वारदात पर पहुंच गए। बाबू साबू स्टॉप से मुल्हिका एरिया में फायरिंग से दोहरे कत्ल की वारदात रिपोर्ट होने पर पुलिस का फौरी रिस्पांस। मौका वारदात पर पहुंचकर DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने मुकामी पुलिस को फौरी कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए। इन्होंने SP इकबाल टाउन से वाक़ा की रिपोर्ट तलब कर ली और मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम बरोए कार लाए जाने के अहकाम जारी किए। दोहरे कत्ल की अफसोसनाक वारदात ट्रक अड्डा बाबू साबू के मुकाम पर पेश आई। फ्रीकी अव्वल में मकतूल आमिर नवा कोट का रहायशी ट्रक अड्डा पर मैकेनिक था, जबकि फ्रीक दौम में आफाक जुहेब शमशेर सकना शकुपुरा ने फ्रीकी अव्वल पर आतिश हथियारों से हमला किया और फिर फ्रीकैन का साबिका खानदानी झगड़ा वारदात का बायस बना। फायरिंग के तबादले में फ्रीके दौम में से शमशेर की मौत वाक़या हो गई। आफाक जख्मी हुआ। पुलिस थाना शेराकोट ने मौका पर पहुंचकर लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी हैं। फकीरवाली में सरकारी दफातरों को जाने वाली सड़क अरसा दराज से खस्ताहाली का शिकार। गर्ल्स कॉलेज रूरल हेल्थ सेंटर यूनियन काउंसिल और बल्चिया फकीरवाली को जाने वाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सरकारी दफातरों को जाने वाला अरसा से रोड टूट फूट का शिकार है। गर्ल्स कॉलेज रूरल हेल्थ सेंटर और दीगर दफातरों को जाने वाली सड़क भी टूट फूट का शिकार। शहरियों का कहना है कि जब बारिश होती है तो 15-15 रोज तक यहाँ पर पानी खड़ा रहता है। बारिश के दौरान मरीजों को हॉस्पिटल लेकर जाना भी मुश्किल हो जाता है। इलेक्शन से पहले रोड को तमीर करने का वादा किया गया, मगर इलेक्शन के बाद फकीरवाली को
को सियासतदानों ने भी लावारिस छोड़ दिया। लाखों की आबादी वाला कदीमी शहर फकीरवाली अब भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। अब तो मुकामी क़यादत ने भी फकीरवाली से मुंह फेर लिया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से सड़क बनाने की अपील कर दी। ट्रैफिक सेक्शन लॉन्डी के खिलाफ लॉन्डी के रहायशियों का एहतजाजी मुजाहरा। लॉन्डी रोड नंबर 4 इमरान शहीद पार्क के करीब लॉन्डी के मुख्तलिफ इलाकों के रहायशियों ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने एहतजाज करते हुए लॉन्डी ट्रैफिक पुलिस और एसओ ट्रैफिक लॉन्डी सेक्शन के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहरे में राव मोहम्मद अली, मोहम्मद मुर्तजा, मुफ्ती मोहम्मद हफीज सैफी, फहीम कादरी, मोहम्मद मुनव्वर, दाऊद शमशाद, मोहम्मद वसीफ सैफी और उमर फारूक काजी और दीगर शामिल थे। ट्रैफिक पुलिस लॉन्डी सेक्शन के लिए एसओ मुख्तार, एहलकार जुल्फकार बिलाल और दीगर अफसरान ने गरीब शहरियों को परेशान कर रखा। मुजाहिरीन ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार स्कूल, मदरसा, कॉलेज आने वाले बच्चों को रोककर इनकी जेबों से पैसा निकाल लेते हैं। शहर भर की तरह लांडी में भी कम उम्र बच्चे रिक्शा चला रहे हैं, जिनको ट्रैफिक पुलिस लांडी रिश्वत लेकर इजाजत दे देती है। लेकिन लांडी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार स्कूल, मदरसा और कॉलेज आने वाले बच्चों का नाजायज चालान कर देते हैं। लांडी ट्रैफिक पुलिस सेक्शन के एहलकार मुख्तलिफ चौराहों पर ठेला लगाने वालों से भी नाजायज भत्ता वसूल करते हैं। डेरा इस्माइल खान से आपको बताएंगे जी, प्रोफेसर वसीम अकबर शेख और मोहम्मद यासीन कुरैशी को डीआरसी मेंबर तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा इस्माइल खान के दफ्तर से जारी ऑफिस ऑर्डर के तहत निजी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर वसीम अकबर शेख और डेरा प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद यासीन कुरैशी को डीआरसी मेंबर तैनात कर दिया गया। आवाज़ रहे कि डीआरसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल का मुख्तलिफ मुकदमात, तनाज़ात और झगड़ों वगैरह समेत फिकैन के मुबैन सुलह कराने समेत शहर में अमन अमान को बरकरार रखने में किरदार काफी अरसे से इंतहाई अहमियत का हामिल रहा है। जबकि डीआरसी मेंबरान में मुकामी पुलिस को भी मुख्तलिफ मामलात में मुआवनत फराहम की गई है। लिहाजा मुस्कुरा वाला मेंबरान की सिलेक्शन को अवामी हल्कों ने खूब से रहा और नौ तैनात मेंबरान की माजी में खिदमात और मस्बत किरदार को मद्देनजर रखते हुए उम्मीद जाहिर की कि न सिर्फ शहर में अमन अमान को फिरोग मिलेगा, बल्कि मुख्तलिफ मामलात का दीर पार पर अमन हल निकालने में हुकामे वाला को भी बेहतर मुआवनत हासिल रहेगी, क्योंकि ये मेंबरान दयानतदार हैं, अवाम में मकबूलियत रखते हैं और लोग इनकी बात को सुनते मानते हैं। लिहाजा ऐसे मेंबरान की सिलेक्शन एक काबिल तहसीन अमल है। जवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया ननकाना साहब के ज़ेर एहतमाम जिम्नेशियम हॉल में स्मोक खात्मे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर की खुसूसी शिरकत, असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना वजीहा समरीन, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत समेत दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। पंजाब में फिजा बहुत आलूदा हो चुकी। बताया गया कि माहौल साफ करने के लिए हम सबको अपना अहम किरदार अदा करना होगा। माहौल के साथ छेड़छाड़ करने से माहौल खराब होगा और माहौल को सेहतमंद बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने होंगे। 100 से भी ज्यादा इंडेक्स इंसानों और जानवरों के लिए भी खतरनाक है। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी का बास बनने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां होंगी। फसलों के बकायाजात को आग लगाने वाले 47 जमींदारों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। माहौल खराब करने वालों को लाखों रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। स्मोग का बास बनने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, गिरफ्तार करके जेलों में भिजवाएंगे। जिस मौजा में फसलों की बकिया को आग लगाई गई, वहाँ का नंबरदार जिम्मेदार होगा। जो भी नंबरदार ऑफिसर या मुलाजिम फसलों की बकाया को आग लगाएगा, इसके खिलाफ पहले कार्रवाई करेंगे। नंबरदारान मेरी टीम का एक अहम हिस्सा है, उनको इज्जत दी जाए। एक माह के अंदर जिला के तमाम शहरों देहातों को जीरो वेस्ट बनाएं। वज़ीर आला पंजाब के वादे के मुताबिक किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए हम कोशा हैं। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, किसान कार्ड्स, अपनी छत अपना घर और हिम्मत कार्ड से वज़ीर आला के अहम मंसूबे हैं। कंबर सिंध बलोचिस्तान के मशहूर रूहानी पेशवा हक दो पासी सैयद गुल शाह उमरा की सादत हासिल करके वतन वापस कराची से लेकर वतन तक बड़ी तादाद में मुरीदीन अकीदतमंदों और हक दो पासी अमन कमेटी के रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए। जबकि हक दो पासी सैयद गुल शाह कंबर के करीब गाँव मीर मोहम्मद मुगीरी में पहुंचे। अब्दुल रसूल और बाबा अब्दुल रज़ाक से ताज़ियत की। रईस मोहम्मद पनाह के इंतकाल पर इनके वर्सा से भी ताज़ियत की। दूसरी जानिब पंखो शहर में हाजी साहिबान खान मुगीरी के जानिब से इनका इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर हक दो पासी सैयद गुल शाह का कहना था, उमरा अदा करना एक बहुत बड़ी इबादत और सादत है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को उमरा की सादत भी नसीब फरमाए। उमरा करने से दिल को सुकून और राहत मिली। आखिर में सैयद गुल दो पासी ने दुआ खैर की और अपने आबाई इलाका बलूचिस्तान से भी डाहा काफिले की सूरत में रवाना हो गए।